मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। हम आज स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12th में बायोलॉजी टॉपिक को, जिसमें चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य। इसमें अंतिम भाग आज बचा हुआ है। आज अंतिम भाग को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे यौन संचारित रोग, जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जिसको हम लोग एसटीडी भी कहते हैं, शॉर्ट में एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, अर्थात यौन संचारित रोगों के बारे में। ये आप लोगों के 12वीं के बायोलॉजी में चौथे अध्याय का अंतिम भाग होगा। पहले हम जानेंगे कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, फैलते हैं, उनको यौन संचारित रोग कहते हैं। ये रोग जीवाणुओं द्वारा भी होते हैं, विषाणुओं द्वारा भी होते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले जीवाणुओं के द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग, फिर पढ़ेंगे विषाणुओं द्वारा होने वाले यौन संचारित रोगों। तो यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पहले डिफिनीशन जान जाते हैं, तब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे विषाणुओं द्वारा और जीवाणुओं द्वारा कौन कौन से यौन संचारित रोग होते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसे रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं या संचारित होते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंधों द्वारा संचारित होते हैं। यौन संचारित रोग कहलाते हैं। यौन संचारित रोग कहलाते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंधों द्वारा संचारित होते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ये भी रोग जो होते हैं विषाणुओं द्वारा, जीवाणुओं द्वारा होते हैं। तो लिख लेंगे यौन संचारित रोग संचारित रोग जीवाणु
जीवाणुओं द्वारा तथा विषाणुओं द्वारा होते हैं। विषाणु द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा यौन संचारित रोग जीवाणुओं द्वारा तथा विषाणुओं द्वारा होते हैं। तो पहले हम एक एक करके बारे में पढ़ेंगे, एक एक यौन संचारित रोग जीवाणुओं द्वारा, फिर पढ़ेंगे विषाणुओं द्वारा। तो पहला हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स जीवाणुओं द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग। जीवाणुओं द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय बैक्टीरिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय बैक्टीरिया। तो ऐसे यौन संचारित रोग जो जीवाणुओं द्वारा फैलते हैं, जीवाणुओं द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग कहलाते हैं। अब इसमें एक एक करके पढ़ेंगे कि किस जीवाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है, उसका क्या नाम है। और ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि जीवाणुओं द्वारा होने वाला यौन संचारित रोग क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो एक एक करके पढ़ते हैं, जिसमें पहला हमारा होगा स्टूडेंट्स जिसका नाम है सुजाक, जिसको गोनोरिया बोलते हैं। पहला हमारा जो रोग होगा जीवाणु द्वारा जिसको कहते हैं सुजाक। जिसको हम लोग गोनोरिया कहते हैं। गोनोरिया। तो गोनोरिया क्या होता है, सुजाक क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यह एक रोग का नाम है जो नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। तो कारक लिख लेंगे, इसका कारक किसके द्वारा फैलता है। तो इसका कारक है स्टूडेंट्स, कारक नाइसेरिया गोनोरिया। इंग्लिश में लिख लेंगे आप लोग नाइसीरिया गोनोरिया। यह जीवाणु का नाम है। इसके लक्षण लिख लेंगे। लक्षण कैसे आप लोग पहचानेंगे। सिम्टम्स, इनके लक्षण होंगे मूत्र त्याग के समय पीड़ा होना। तो लिख लेंगे रोगी व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय पीड़ा होती है। रोगी व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय जलन व पीड़ा होना।
जलन व पीड़ा होना, पीड़ा होना। यह जो रोग होता है पुरुषों में सामान्य है, पुरुषों में अधिक होता है। तो लिख सकते हैं इस रोग के लक्षण, इस रोग के लक्षण पुरुषों में सामान्य है, पुरुषों में सामान्य है, सामान्य है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि यह जो रोग के लक्षण होते हैं पुरुषों में अधिक होता है, अधिक पीड़ा होती है, अधिक दर्द होता है मूत्र त्याग के समय। तो याद रखेंगे सुजा के एक रोग है जो नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु द्वारा होता है। एक जीवाणु है, लिख सकते हैं एक जीवाणु है, जीवाणु जिसका नाम है नाइसेरिया गोनोरिया। लक्षण क्या है स्टूडेंट्स? रोगी व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय जलन व पीड़ा होना। इस रोग के लक्षण पुरुषों में सामान्य है, पुरुषों में अधिक होता है यह और ज़्यादा कष्ट होता है। और यह यौन संचारित रोग है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संबंधों द्वारा संचारित भी होगा। आप दूसरा रोग जो जीवाणुओं द्वारा होने वाला है जिसका नाम है सिफिलिस। तो सिफिलिस के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो जीवाणुओं द्वारा होता है सिफिलिस। सिफिलिस यह जो सिफिलिस होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में अभी स्टडी करने जा रहे हैं, जो एक जीवाणु द्वारा होता है। कारक लिख लेंगे, कारक जिसको पैथोजन कहते हैं। कारक होता है एक जीवाणु है जिसका नाम है ट्रैपोनेमा पैलिडम। ट्रैपोनेमा पैलिडम। इंग्लिश भी लिख लेंगे, ट्रैपोनेमा पैलिडम। ट्राइपोनेमा पैलिडम। ट्रैपोनेमा पैलिडम। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ट्रैपोनेमा पैलिडम। इसका लक्षण आप लोग लिख लेंगे, सिम्टम्स, लक्षण। इसका लक्षण है, लक्षण आप लोग लिख लेंगे कि जननांगों पर घाव व छाले पड़ना। रोगी व्यक्ति को के जननांगों पर घाव व छाले पड़ना। ये इसके लक्षण हैं। तो आप लोगों ने देखा जीवाणु द्वारा होने वाला जो सिफिलिस रोग है ट्रैपोनेमा पैलिडम द्वारा, उससे क्या होता है कि रोगी व्यक्ति के जनांगों पर घाव एवं छाले पड़ जाते हैं। तो ये दो रोगों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, सिफिलिस और सिफिलिस के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो अगला हमारा हेडिंग होगा विषाणुओं द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग।
विषाणुओं द्वारा होने वाले यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बाय वायरस। यहाँ देखेंगे विषाणुओं द्वारा होने वाले यौन संचारित रोगों के बारे में। तो ऐसे यौन संचारित रोग जो विषाणुओं द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, विषाणुओं द्वारा यौन संचारित रोग कहलाते हैं। जिसमें आपको पढ़ना है, पहला है एड्स के बारे में पढ़ना है। पहला रोग है जो विषाणुओं द्वारा होने वाला है, एड्स। जिसका पूरा नाम है स्टूडेंट्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ आप लोगों ने देखा पूरा नाम होता है एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह जो रोग होता है एक वायरस है जिसका नाम है, एक वायरस एक विषाणु है, इसका एक कारक होता है विषाणु। कारक लिख लेंगे, कारक। एक विषाणु होता है, एक वायरस होता है जिसका नाम है स्टूडेंट्स HIV। इसका भी पूरा नाम लिख लेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ आप लोगों ने देखा इसका पूरा नाम HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। याद रखेंगे यह जो रोग होता है बहुत ही घातक, बहुत खतरनाक रोग होता है और यह यौन संबंधों द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। याद रखेंगे इनका जो लक्षण दिखने का जो समय है, लक्षण तुरंत नहीं दिखेंगे स्टूडेंट्स। इसको दिखने के लिए जो लक्षण होता है वो लगभग 9 से 3 माह का होता है। इसका उद्भवन काल 9 से 30 माह का होता है, 9 से 30 माह का। तो इसका उद्भवन काल लिख लेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन। इस लक्षण को या ये रोग का लक्षण कब दिखेंगे तो 9 महीने से, तो लिख लेंगे उद्भवन काल। कितना होता है उद्भवन काल इसका, तो 9 से 30 माह का होता है, 9 से 30 माह का उद्भवन काल होता है स्टूडेंट्स। और यह HIV द्वारा फैलता है। इसके बाद इसको 8वें अध्याय में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे HIV के बारे में। बस यहाँ आपको सामान्य जानकारी इसके बारे में दी जा रही है कि एड्स एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, रेट्रोवायरस, जिसका नाम है HIV, जिसका उद्भवन काल 9 से 30 माह का होता है। इसका लक्षण लिख लेंगे, सिम्टम्स। तो इसका लक्षण होता है स्टूडेंट्स लगातार ज्वर रहना, पेशियों में दर्द होना,
लिंग अथवा योनि में रिसाव होना, ये सारी इसके लक्षण है। तो निरंतर ज्वर लिख लेंगे लक्षण। निरंतर ज्वर, निरंतर ज्वर, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, दर्द, मांसपेशियों में दर्द, लिंग अथवा योनि में से रिसाव, लिंग अथवा योनि से रिसाव, रिसाव आदि इसके लक्षण हैं। इसमें निरंतर ज्वर मतलब, निरंतर ज्वर का मतलब होता है लगातार बुखार रहता है और मांसपेशियों में दर्द होता है, लिंग अथवा योनि से रिसाव होता है, ये इसके लक्षण हैं। इसका परीक्षण बार बार पूछा जाता है कि एड्स का परीक्षण का क्या नाम है या किसके द्वारा एड्स का परीक्षण किया जाता है। तो याद रखें कि इसका परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है इलीशा परीक्षण, टेस्ट जिसको कहते हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट इलीशा। इलीशा ये भी कभी कभार आपसे पूछ दिया जाता है कि एड्स रोगी का जो परीक्षण किया जाता है उसका नाम क्या है। तो इलीशा, जिसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, इम्यूनो जारवेंट, जारवेंट एसे, एसे इसका पूरा नाम है एंजाइम्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जारवेंट एसे, इसका पूरा नाम है, आप लोग याद रखेंगे। एक और इसका परीक्षण किया जाता है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्रॉड टेस्ट, वेस्टर्न ब्रॉड टेस्ट, वेस्टर्न ब्रॉड टेस्ट, अंग्रेजी लिख लेंगे वेस्टर्न ब्रॉड टेस्ट, TEST, वेस्टर्न ब्रॉड टेस्ट। ब्रॉड को BROAT है, BROAT, वेस्टर्न ब्रॉड टेस्ट। तो दो इसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं, इलीशा और वेस्टर्न ब्रॉड टेस्ट। याद रखेंगे एड्स से संबंधित कि जो एड्स होता है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, HIV वायरस है जिसके द्वारा यह एड्स फैलता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका उद्भवन काल ऑक्यूपेशन पीरियड 9 से 30 माह का होता है। लक्षण है निरंतर ज्वर रहना, मांसपेशियों में दर्द होना, लिंग अथवा योनि से रिसाव आदि। इसका जो परीक्षण कराया जाता है इलीशा और वेस्टर्न ब्रॉड टेस्ट। दूसरा रोग देखेंगे विषाणु द्वारा, जिसका नाम है स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी विषाणुओं द्वारा होने वाला दूसरा रोग है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस हिंदी लिख लेते तब अंग्रेजी, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी
यह रोग है जो विषाणु द्वारा होता है, याद रखेंगे। यह रोग विषाणु द्वारा होता है। उस विषाणु का नाम लिख लेंगे, कारक। कारक जो विषाणु है उसका नाम लिख लेंगे स्टूडेंट्स। विषाणु का नाम, जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस। इसको शॉर्ट में HB भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस, यह विषाणु का नाम है, हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका उद्भवन काल लिख लेंगे। लक्षण दिखने का समय, उद्भवन काल, ऑक्यूपेशन पीरियड होता है, वो होता है स्टूडेंट्स 20 से 35 दिन का। 20 से 35 दिन का होता है। 20 से 35 दिन का होता है इसका उद्भवन काल। और लक्षण लिख लेंगे, सिम्टम्स लिख लेंगे, लक्षण। तो इनका लक्षण होता है थकान, जी मचलाना, थकान होना, जी मचलाना, जी मिचलाना, पेट दर्द हो गया। और इसके होते हैं त्वचा का रंग पीला होना आदि। त्वचा का रंग पीला होना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं, तो याद रखेंगे। हेपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा होने वाला एक रोग है जिसका कारक होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV। उद्भवन काल 20 से 35 दिनों का होता है और लक्षण है थकान होना, जी मिचलाना, पेट दर्द, त्वचा का रंग पीला होना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। अगला हम देखेंगे विषाणु द्वारा होने वाला रोग तीसरा, जिसका नाम है जेनाइटल हर्पीज। हाँ, इसका हमने आपको जांच नहीं बताया है, तो जांच इसका कौन सा कराया जाता है लिख लेंगे। जांच, इसका जांच किया जाता है, टेस्ट कराया जाता है, जिसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन परीक्षण कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन एंटीजन परीक्षण इसका टेस्ट कराया जाता है। उपचार देख लेंगे, इसका उपचार, ट्रीटमेंट। इसका उपचार, इसके लिए टीका आ गया है, वैक्सीन्स आ गई हैं मार्केट में। उपचार में लिख लेंगे कि वर्तमान में हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है। वर्तमान में हेपेटाइटिस बी का टीका, जिसको वैक्सीन कहते हैं, टीका उपलब्ध है। तो याद रखेंगे, इस रोग का टीका उपलब्ध है। टीका लगवा लेने से आराम मिलता है, इसे निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है। तो ये रहा हेपेटाइटिस बी के बारे में। अगले रोग के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तीसरा रोग जो विषाणु द्वारा होता है, जेनाइटल हर्पीज या जेनिटल हर्पीज।
हर्पीज, जेनिटल हर्पीज, जेनिटल हर्पीज, हर्पीज। जेनिटल हर्पीज के बारे में पढ़ेंगे, इसका कारक लिख लेंगे। ये भी विषाणु द्वारा होता है। इसका कारक होता है जिसका नाम है टाइप जेड हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। टाइप जेड हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, इसका कारक है स्टूडेंट्स जेनिटल हर्पीज का टाइप जेड हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। लक्षण लिख लेंगे इसका। लक्षण सिम्टम्स, इसका लक्षण होता है जननांगों पर छाले पड़ना, दर्द होना, जननांगों पर छाले पड़ना, दर्द होना, जननांगों पर छाले पड़ना, दर्द होना, ज्वर, मूत्र त्याग के समय पीड़ा होना, मूत्र त्याग के समय पीड़ा होना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, तो जननांग इसके लक्षण होते हैं जननांगों पर छाले पड़ना, दर्द होना, ज्वर, मूत्र त्याग के समय पीड़ा होना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। आगे पढ़ेंगे जो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, अगला रोग के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है जेनाइटल वार्ट या जेनिटल वार्ट। अगला रोग है स्टूडेंट्स जिसका नाम है जेनिटल वार्ट। जो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है जिसका नाम है जेनिटल वार्ट। जेनिटल वार्ट यह भी एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है स्टूडेंट्स जिनका नाम है जेनिटल वार्ट। अब इसका लक्षण कारक पहले देखेंगे। कारक, पैथोजन कारक क्या है, तो कारक में आप लोग नोट कर लेंगे मानव पैपिलोमा विषाणु, मानव पैपिलोमा विषाणु, इसका कारक होता है मानव पैपिलोमा विषाणु HPV, इसको शॉर्ट में कहते हैं HPV। H से ह्यूमन, P से पैपिलोमा, V से वायरस। इसका लक्षण लिख लेंगे। कैसे पहचानेंगे रोगी को, तो लक्षण होता है इसका सिम्टम्स, लक्षण होता है पुरुष के शिश्न तथा स्त्री के लेबिया, पुरुष के शिश्न तथा स्त्री के लेबिया, योनि गर्भाशय, व ग्रीवा, गर्भाशय व ग्रीवा, गुदा पर मस्से बन जाना, ग्रीवा
गुदा पर मत्स्य बन जाना, मत्स्य बन जाना, बन जाना आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। तो आप लोगों ने देखा जेनिटल वार्ट एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है जिसका कारक होता है मानव पैपिलोमा विषाणु HPV। लक्षण होता है पुरुषों के शिश्न तथा स्त्री के लेबिया, योनि, गर्भाशय, ग्रीवा, गुदा पर मत्स्य बन जाना। तो इस तरह यह विषाणु द्वारा होने वाले रोग आप लोगों के लिए दिया गया है। और भी रोग आप लोगों की किताब में दिया गया, बुक में दिया गया है, जो आप लोग स्वयं से स्टडी कर लेंगे। जितना आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जितने इम्पोर्टेंट थे सबके बारे में हमने बताया है। तो रन देते हैं। धन्यवाद।